हाय फ्रेंड्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेल्टा और यूनिट इम्पल्स फंक्शन। हम इसको डेल्टा ऑफ टी से डिनोट करते हैं। अगर हम टाइम डोमेन में लेके देखें, टाइम डोमेन के लिए इसको डेल्टा ऑफ टी से, और डिस्क्रीट डोमेन में हम इसको डेल्टा ऑफ एन से डोनेट करते हैं। तो अगर टाइम डोमेन में इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन देखें तो इसकी जो टाइम की ज़ीरो के ऊपर सिर्फ एम्पलीट्यूड की वैल्यूज़ 1 होती हैं। बाकी तमाम जो वैल्यूज़ है उसकी टी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब कि जब तक टी इक्वल टू ज़ीरो नहीं है इसकी तमाम वैल्यूज़ क्या होंगी, ज़ीरोज़ होंगी। और जब टी इक्वल टू ज़ीरो है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। सिर्फ ये टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर 1 वैल्यू देता है। तो टाइम डोमेन में ये इस तरह होता है। और जो हमारे पास डिस्क्रीट में अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ़ सैम्पल्स की फॉर्म में होता है कि हर एक वैल्यूज़ के ऊपर, हर एक टाइम की वैल्यू के ऊपर, एन की वैल्यू के ऊपर इसकी एम्पलीट्यूड की वैल्यू वो दे रहा होता है। तो जैसे इसने 1 दी है ज़ीरो के ऊपर, बाकी सब के ऊपर देखें उसने सिंबल डॉट से शो किया है कि इसकी वैल्यूज़ ज़ीरो है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है कि इसको हम मैटलैब में किस तरह प्लॉट करवाएंगे यूनिट इम्पल्स फंक्शन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैटलैब को आपने ओपन कर लेना है। सबसे पहला जो काम आपने अपना करंट फोल्डर, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि करंट फोल्डर सेट करना होता है कि जिस जगह आपने अपना काम जो आप कर रहे हैं वो स्टोर करना है। तो वो हमने कर लिया सेट। अभी हम कोड को स्टार्ट करते हैं। तो उस स्टार्ट करने से पहले ये आपको बता दूं कि जब हम कोडिंग में हाई लेवल की तरफ चलते हैं तो अगर हम कमांड विंडो में काम कर रहे हों तो कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको हम एडिट नहीं कर सकते, उसको दोबारा राइट करना पड़ता है। तो इसलिए हम जो काम करते हैं वो हम एडिटर विंडो में काम करेंगे ताकि हमसे कोई मिस्टेक हो जाए तो वो हम दोबारा उसको एडिट कर लें। तो एडिटर विंडो को ओपन करने के लिए या तो आप न्यू स्क्रिप्ट भी ओपन ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आ जाएगी, या अपने जो कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एन दबाएंगे तो वो हमारे पास एडिटर विंडो ओपन हो जाएगी। तो मैंने कंट्रोल प्लस एन किया तो ये एडिटर विंडो ओपन हो गई है। दूसरा हम ओपन करने के लिए न्यू स्क्रिप्ट भी करेंगे तो ये तब भी हमें एडिटर विंडो ओपन करके देगा। CLC होता है हमारे पास कमांड विंडो का क्लियर करने के लिए। दूसरा क्लियर ऑल होता है हमारे पास, अगर कोई उसके वर्क स्पेस में वेरिएबल्स प्रीवियस हैं तो वो क्लियर हो जाते हैं। क्लोज ऑल से हमारे पास अगर कोई विंडो ओपन है तो वो आप मतलब क्लोज़ कर सकते हैं। तो हम ये अगर राइट कर लें तो अगर आपके पास कोई अगर आपके पास कोई प्रीवियस है विंडो ओपन या कोई प्रीवियस वर्क स्पेस में वेरिएबल्स हैं तो वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अपने जो हमने प्लॉट करवाना था यूनिट इम्पल्स फंक्शन, उसको नंबर ऑफ़ सैम्पल्स असाइन करने हैं कि कितने नंबर ऑफ़ सैम्पल्स पे हम काम करेंगे, उसकी प्लॉटिंग करवाएंगे। तो उसके लिए एक वेरिएबल देते हैं n, जिसमें हम नंबर ऑफ़ सैम्पल असाइन करवाएंगे। इनपुट लेते हैं हम यूज़र से इनपुट लेंगे कि वो यूज़र कितने नंबर ऑफ़ सैम्पल लेना चाहता है। तो इस तरह हम यूज़र से अगर इनपुट लेनी है आपने तो इस तरह लेते हैं इनपुट, उसमें कॉलन डाल के अगर आपने कोई कोटेशन देनी है कि क्या आपने इनपुट लेनी है, तो जैसे हमने नंबर ऑफ़ सैम्पल्स लेने थे तो हम लिख देते हैं नंबर ऑफ़ सैम्पल्स इज़ इक्वल टू, इस तरह अगर आपने राइट कर दिया तो आप यूज़र से सैम्पल्स लेंगे। और यूज़र को साथ ये भी नज़र आ रहा होगा कि नंबर ऑफ़ सैम्पल्स हमने यहाँ असाइन करने हैं। तो ये कोटेशन जो होती है इस तरह हमने इधर साइन करनी होती है। नेक्स्ट हम क्या लेते हैं कि जो हमारे पास टाइम एक्सेस होगा कि टाइम एक्सेस कितने टाइम के लिए वो उसकी एम्पलीट्यूड की वैल्यू को प्लॉट करवाएगा। तो उसके लिए हम एक टी वेरिएबल ले लेते हैं टाइम के लिए। टी ले लिया, टी कितना होना चाहिए कि क्योंकि हम यूनिट स्टेप इम्पल्स कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि उसकी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू को देखना होता है, क्योंकि वो सिर्फ ज़ीरो के ऊपर 1 होता है। हमने जो प्रीवियस अभी देखा है कि वो ज़ीरो के ऊपर सिर्फ 1 वैल्यू देता है, बाकी पॉजिटिव और नेगेटिव पे हमें क्या देता है, 0 वैल्यू देता है। तो हम नेगेटिव भी लेंगे कुछ और कुछ पॉजिटिव वैल्यू भी लेंगे ताकि हमें डिफरेंस पता चल जाए। तो हम लेंगे -n से -n से 1 के डिफरेंस से पॉजिटिव n तक,
इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो टाइम की वैल्यू होगी वो अगर हमने नंबर ऑफ़ सैम्पल्स असाइन किए हैं 10, तो वो -10 से 10 तक की वैल्यू के लिए उसके एम्पलीट्यूड की वैल्यू को प्लॉट करवा देगा। तो ये हमने उसका टाइम जो है असाइन कर दिया इसको। अभी हम एम्पलीट्यूड लेते हैं। एम्पलीट्यूड के लिए अगर हम y ले लेते हैं, y वेरिएबल लिया, तो एम्पलीट्यूड हमने, क्योंकि हमें पता है कि यूनिट इम्पल्स जो होता है हमारा 0 के ऊपर सिर्फ 1 होता है, बाकी तमाम वैल्यूज़ के लिए 0 होता है, तो वो हमने लिखना है। तो वो कैसे असाइन करेंगे, ब्रैकेट्स, बड़ी जो आपने ब्रैकेट्स लगानी है उसमें आपने लिखना है ज़ीरोज़। पहले ज़ीरोज़ आएंगे जो हमारे पास, वो कितने होंगे, जितने हमने 1 से वैल्यू उसकी स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, n तक जाएगी। n कैपिटल जो हमने नंबर ऑफ़ सैम्पल असाइन किए, कि इतने वैल्यू के लिए पहले वो ज़ीरो होगा, उसके बाद स्पेस दे के 1 लिखना है। 1 इसलिए हमने लिखना है कि वो पहले नेगेटिव वैल्यूज़ को साइन करेगा, फिर 1 होगा, फिर आगे दोबारा हमने ज़ीरोज़ डालने हैं, क्योंकि हमें पता है कि सिर्फ 0 के ऊपर 1 है, बाकी तमाम वैल्यू के लिए वो 0 है। तो जैसे हम लिखेंगे ज़ीरोज़ 1, n, तो इस तरह हमारे पास ये वैल्यू साइन हो जाएंगी कि जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू है सिर्फ 0 पे 1 होगी, बाकी n नंबर तक 1 से लेकर n तक पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ सारी वैल्यू 0 होगी। हमने इसको प्लॉट करवाना है। तो प्लॉट के लिए, क्योंकि हम टाइम डिस्क्रीट डोमेन में हम देख रहे हैं, जिसमें हम हर टाइम एक्सेस पे हर उसके वैल्यू के ऊपर उसके एम्पलीट्यूड की, तो उसके लिए हम इसमें स्टेम की कमांड यूज़ करते हैं। हमने एक्स एक्सेस पे जो वैल्यू दी थी वो टाइम दिया था, तो उसका वेरिएबल्स का नाम देना होता है टी, कॉमा साथ हमने जो एम्पलीट्यूड दिया वो दे दिया वाई। तो इस तरह आप जो उसको प्लॉट करवाएंगे। तो अभी हम इसको एक लेबल्स देते हैं कि एक्स लेबल, वाई लेबल, कि वाई पे हम क्या ले रहे हैं, एक्स पे क्या ले रहे हैं, उसको एक टाइटल भी देते हैं। तो एक्स लेबल पे हम इसको टाइम की वैल्यू दे रहे हैं, तो वो लिख देते हैं टाइम। वाई लेबल जो हमारे पास है वो है एम्पलीट्यूड, तो हमने एम्पलीट्यूड दे दिया। अभी हम इसको टाइटल भी देते हैं कि हमारा जो आज का टॉपिक का नाम है वो है यूनिट इम्पल्स फंक्शन, वो हम प्लॉट करवा रहे हैं। तो हम देते हैं यूनिट इम्पल्स फंक्शन, ये हमने दे दिया यूनिट इम्पल्स फंक्शन। तो इस तरह आपने पूरा कोड राइट कर लेना है। हमने इसको रन करना है। तो जैसे ही रन के बटन है, ये ऊपर रन के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें इधर ये पूछेगा कि इसका आपने नाम क्या, यूनिट इम्पल्स पे कर रहे हैं, तो यूनिट इम्पल्स सेव किया। तो ये देखें हमारे पास नंबर ऑफ़ सैम्पल्स उसने रिक्वायर्ड मतलब पूछे हमसे देने हैं, क्योंकि हमने ऊपर इनपुट जो है वो यूज़र से ली थी कि यूज़र की मर्ज़ी के नंबर ऑफ़ सैम्पल्स होंगे, जितने नंबर ऑफ़ सैम्पल पे यूज़र काम करना चाहता है। तो पहले हम 10 नंबर सैम्पल्स भी देखते हैं। तो ये देखें हमारे पास 10 नंबर ऑफ़ सैम्पल्स के ऊपर हमें वैल्यूज़ की मिल गई है। जैसे हमने टाइम एक्सेस जो डिफ़ाइन किया था -n से n किया था, तो n हमने रखा है 10। तो देखें -10 से 10 तक वो उसने वैल्यूज़ दी हैं, क्योंकि हमने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को देखना था, इसलिए हमने -n से n लिया। तो देखें 0 के ऊपर सिर्फ ये हमें 1 वैल्यू दे रहा है, ये इसका एम्पलीट्यूड 0 के ऊपर 1 दे रहा है, बाकी तमाम वैल्यूज़ के ऊपर टाइम की वैल्यूज़ के ऊपर ये हमें 0 जो एम्पलीट्यूड दे रहा है। तो इसके अलावा अगर हम इसके नंबर ऑफ़ सैम्पल्स को बढ़ाकर चेक करें, नंबर ऑफ़ सैम्पल्स अगर हम दोबारा रन करते हैं तो नंबर ऑफ़ सैम्पल्स 50 करते हैं, तो ये हमें 50 नंबर ऑफ़ सैम्पल्स के ऊपर भी देखें सिर्फ 0 के ऊपर 1 वैल्यू दे रहा है, बाकी -50 से 50 नंबर ऑफ़ सैम्पल्स टाइम के ऊपर नंबर ऑफ़ सैम्पल्स की जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू वो सारी 0 है, सिर्फ 0 पे हमें 1 दे रहा है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, यूनिट इम्पल्स फंक्शन को कैसे हम प्लॉट करवाते हैं। आज के टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, या सोशल साइट्स के लिंक्स हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में, उसको आप फॉलो करें और उससे हम उस पर हम उनसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।